हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं नम्रता। वेलकम टू माय चैनल बूंटू हीलिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेके आई हूँ। और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और लाइक्स भी कर रहे हैं और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, रीडिंग्स अच्छी लग रही है और रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ। उनको भी आप दिखाइए ये रीडिंग्स, और शायद उनके लिए भी कुछ मैसेजेस हो इन रीडिंग्स में। ओके, तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण के इफ़ेक्ट्स। ओके, कल 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण दोपहर 2 बजे के बीच 2:20 से लेकर शाम को 6:15 तक होगा। तो इस ग्रहण काल का इफ़ेक्ट आप सब पे, कलेक्टिव के लिए कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। हर एक के लिए रेजोनेट हर चीज़ नहीं होगी, हर एक के लिए कुछ अलग अलग मैसेजेस होंगे इसमें से। तो आप जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, तो आप देखते हैं कि कल बहुत ही एक और अभी शनि भी एक्चुअली चेंज कर रहा है, पाइसेस में आ रहा है, तो उसके भी कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गाइज़, ये साल जो है वो मंगल का साल है, 9 नंबर आता है। तो प्लीज़ आप सबको काल्म रहना होगा। ओके, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जितना हो सके आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, आप काल्म रहिए, आपका जो मेंटल पीस है वो जाने मत दीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, इनर वर्क, और थोड़ा चक्रा बैलेंस रखिए। तो आपका ये साल ठीक अच्छा जाएगा, क्योंकि मंगल इज़ लाइक फायर। ओके, मंगल इज़ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट, और जब एग्रेसिव प्लैनेट का जो वर्चस्व आ जाता है, लीड करता है, तो आपको पता है कि क्या होता है। क्योंकि आजकल सब जगह पे आग लग रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं या कुछ भी, जो भी आजकल नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ रही है, वो मंगल के जो साल है और प्लानिटरी पोजिशन है उसके वजह से है। सो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, और थोड़ा सा आप हर कोई अगर अपने माइंड को संभाल, मतलब काल्म रखे। ओके, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे, ज़्यादा फाइट में मत पड़े, और ज़्यादा एक एग्रेशन में मत रहिए। ओके, सो थोड़ा संभाल के रहिए, इतना मैं बोल सकती हूँ आपको। तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, तो एग्रेशन रहेगा हर जगह पे, और फायर, आग सब जगह पे ब्लास्ट होंगे, मेंटल ब्लास्ट होंगे, एक बिहेवियर में फाइट्स, और ये जो सब कुछ होने वाला है। सो कैलामिटीज़ भी होंगी, कई बहुत जगह पे आग लगेंगी, तो ये होने वाला है। तो आप प्लीज़ मेंटल पीस अपनी संभाल के रखिए, और थोड़ा वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी लाइफ को अडॉप्ट कीजिए, तो आपका ये साल अच्छा जाएगा। और ऑल्सो फॉर कपल्स मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में किसी एक को आपको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, थोड़ा काल्म रहना पड़ेगा। तो आप संभाल के लीजिए, अंडरस्टैंडिंग से रहिए एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंड कीजिए अपने पार्टनर्स को, और पीसफुली आप भी थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन कीजिए, और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दूसरों के कम रखिए अपनी रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। और ये साल निकलने के बाद डिवोर्स के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, क्योंकि ये साल डिवोर्सेस बहुत होने वाले हैं, तो ये इसका रीज़न एक्चुअली यही है कि ये 9 नंबर का साल है, एंड एग्रेशन सब जगह रहेगा, एंगर, एग्रेशन, और ये सबका बहुत हाई ये रहने वाला है परसेंटेज। ओके, सो इसी वजह से कपल्स में अभी डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो अगर ये डिवोर्स से आप बचना चाहते हो, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और मेंटल पीस, काल्म रहना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, और अपने पार्टनर को समझ के लेना पड़ेगा, और थोड़ा एक मेडिटेशन कीजिए, पीस रखिए अपनी लाइफ में, हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए, तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो लेट्स सी, हम देखते हैं अब कि क्या आपके लिए कल का ग्रहण है जो इम्पैक्ट करेगा। तो और मैं ये भी करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ही सैड हूँ, दुख व्यक्त करना चाहती हूँ कि जहाँ भी आजकल ये आग लग रही है, और बहुत जगह पे मैंने देखा है कि साउथ कोरिया में भी शायद आग आग के वाइल्ड लाइफ इसमें आग लगा है, वाइल्ड फायर, और बैंकॉक या कहीं पर और जगह पे जो कैलामिटीज़ आ रही है, नेचुरल कैलामिटीज़, तो मैं बहुत ही एक्चुअली सैड हूँ, और बहुत दुख हो रहा है मुझे, और मैं प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि ये सब सारी चीज़ें ना हो, और कम से कम हार्म करे अपनी लिविंग और अपने नेचर को। ओके, लिविंग बींग्स को और नेचर को। ऑल्सो एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस, सो मुझे बहुत ही एक्चुअली एनिमल्स की भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उनके लिए भी, और पेड़ पौधों के लिए भी। हमारा नेचर बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है इस चीज़ से, हार्म हो रहा है नेचर को। सो आई
प्रे टू गॉड कि ये सब बंद हो जाए और मंगल ग्रह जो है शांत हो जाए और हमारा लाइफ जो है एक अच्छे से चले। ओके, सो ठीक है, चलो देखते हैं कि कार्ड से कि क्या हो रही है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पहले हम थीम देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। हे एंजल्स, प्लीज गिव मी द कार्ड्स फॉर माय कलेक्टिव्स कि कल का ग्रहण क्या इम्पैक्ट करेगा मेरे व्यूअर्स पे। ओके, कल का ग्रहण क्या इम्पैक्ट करने वाला है मैं कल आकर प्लीज गिव मी द कार्ड्स। ओके, 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 आपकी लाइफ के में मुझे ये दिख रहा है स्वर्ड्स एंड स्केल्स। तो ट्रूथ एंड जस्टिस, जस्टिस होगा शायद आपके लाइफ में, बैलेंस आएगा। ओके, कल के जो ग्रहण है कुछ लोगों के लिए बैलेंस आने वाला है और कुछ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ सच्चाई बाहर आएगी। जैसे सच्चाई आपको बोलते हैं ना रिवील होगी, ट्रूथ रिवील होगा आपके सामने कोई। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो बैलेंस आएगा। किसी का अगर लीगल ये चल रहा है केसेस या कोई इश्यूज या लीगल कुछ कोर्ट में चल रहा है केस या कुछ, तो वो आपको जो भी है उसमें जस्टिस मिलेगा। ओके, या देखिए, ओके, लॉ में जस्टिस मिलेगा आपको और आपको फेयर में जस्टिस मिलेगा, फेयरनेस आएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है फेयर प्ले होगा या लीगल मैटर्स में आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये मुझे दिख रहा है और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। ओके, और शायद पार्टनरशिप और यूनियन, शायद पार्टनरशिप या पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और यूनियन भी आने वाला है। और अगर ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे लीगल मैटर्स में है तो उससे भी जस्टिस मिलेगा आपको। अगर किसी के साथ आप कोलैबोरेशन में हो, उसमें कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो आपको जस्टिस मिलेगा। या ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से मुझे लिब्रेंथ, ओके, लॉस्ट, डिलेड, कॉम्प्लेक्स, कंटेम्पलेट, it's complicated, going inward, spiritual quest, deliberation, long way home, problem to solve, catch 22, a situation to sort out। आप शायद किसी सिचुएशन में अटके थे। ओके, अटके हो या फिर आप कंफ्यूजन में हो, आप सोच रहे हो कुछ, तो आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में, आप ब्लॉक समझ रहे हो, खुद को स्टक देख रहे हो किसी चीज़ में, आप स्टक हो। सी यहाँ पे ना इस लेडी को जो भी पर्सन है उसको रास्ता दिख नहीं रहा है, भूल भुलैया है, आप भूल भुलैया में हो, आप कन्फ्यूज हो। ओके, और कुछ तो है कि आपका छिन गया है, लॉस्ट हो गया है, और या फिर आप कोई चीज़ करना चाहते हो उसमें डिले हो रहा है। ओके, या आप कोई चाहते हो कुछ आप लाइफ में, तो उसमें भी डिले हो रहा है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है कुछ, तो कुछ तो है कि आपको सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे। तो उसके लिए मुझे लग रहा है ना आपको 3 या 4 मंथ्स लगेंगे, विद इन 3 या 6 मंथ्स आपका ये जो कोई भी क्वेस्ट है या कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, बहुत आप वेट कर रहे हो, वेटिंग की है, ये है, स्टक है, हैंगमैन है। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको वो 3 या 6 मंथ्स में आपको मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगी आपकी इशू, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और इसमें मुझे लगता है आपकी मदर हेल्प करेगी या कोई मदर के समान कोई लेडी होगी आपकी लाइफ में, तो वो हेल्प करेगी आपको। मदर चाइल्ड का जैसे एक कॉम्बिनेशन होगा, रिलेशनशिप है या कुछ मदर की एज की या मदर से रिलेटेड या फिर मदर लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई होगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। ओके, या और रेनबो, विश ग्रांटेड, सी अभी मैंने बोला था, और ये 9 नंबर में आपको शायद 999 दिख रहा होगा और 222 भी दिख रहा होगा। देखिए 22, ओके, यहाँ पे 22 है, तो 2222 दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा और 999 भी दिख रहा होगा, 111 भी दिख रहा होगा। सी 111 है या सी 222 आ गया था या, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके लिए, और 555 भी दिख रहा होगा, 2525 भी दिख रहा होगा। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे कैसा है, ऊन है, लॉस्ट, डेथ, फॉर फ्यूचर, ग्रीफ, क्लोज्ड अप, एब्सेंस, रिमूव्ड, डिसमेंटल, पॉवर्टी। तो ये जो पॉवर्टी है ना आपकी, आप इसमें से चल रहे थे, शायद यही है पॉवर्टी आपकी। ओके, तो ये वेट कर रहे थे आप कि कुछ हो जाए, इसमें आपको मिल जाए कुछ, एक क्या बोलते हैं, चेंज हो जाए लाइफ में, इस सिचुएशन से आप निकल जाओ, तो आपका ये 3 और 6 मंथ में आप इस सिचुएशन से, लॉस से आपको प्रॉफिट मिलेगा। सी आप इसमें आ जाओगे, इस एनर्जी में, लॉस से आप रेनबो, विश ग्रांटेड, ब्लेसिंग्स, पेशेंस, पेज ऑफ,
abundance, hope, good luck, patience, promise, God sent creation, manifestation, मैनिफेस्टिंग वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तो परफेक्ट टाइमिंग है ये जो 3 to 6 मंथ्स मैंने आपको बोला है वैक्सिंग। तो यहाँ इस 3 to 6 मंथ में आपका ये चेंज हो जाएगा। जो भी आप वेट कर रहे हो ना, ये वेटिंग पीरियड है कि ये सिचुएशन के बदलने का आप वेट कर रहे हो, तो ये रेनबो में आ जाएगा। ओके, विश ग्रांटेड, अबंडेंस में आ जाएगा। ये लॉस जो है वो अबंडेंस में आ जाएगा। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे या ओके। तो देखते हैं दूसरे कार्ड से कि क्या आ रहा है आपके लिए। क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर माय कलेक्टिव फॉर सूर्य ग्रहण इम्पैक्ट ऑन माय कलेक्टिव प्लीज। क्या होने वाला है उनकी लाइफ में इन सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट। ओके ओके फाइन, ओके फाइन। हार्मोनी, देखिए हार्मोनी आएगी आपकी लाइफ में। ओके, ग्रोथ आएगी, हार्मोनी आएगी या रिजोल्यूशन। सी रिजोल्यूशन आएगा। मैंने बोला यहाँ पे भी आया था कि एक सॉल्यूशन चाहिए आपको कुछ, तो आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए वेट कर रहे हो। ओके, सिचुएशन सॉल्व होने का वेट कर रहे हो, तो वो रिजोल्यूशन आएगा आपकी लाइफ में। ओके, हार्मोनी आएगी, मैंने अभी बताया ना, हार्मोनी आएगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। सी ओके, तो देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। तो ये कार्ड एंजल रफेल का है, आर्कएंजल रफेल। और यहाँ ये कार्ड हार्मोनी का है। तो आपकी लाइफ में ना जल्दी ही हार्मोनी आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे भी हार्मोनी और बैलेंस का कार्ड है। सी यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में पक्का बैलेंस आने वाला है। ओके, तो जल्दी बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। जो भी कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपकी ग्रोथ होगी। सी आपकी लाइफ में ना आप जो भी मांग रहे हैं, ओके, दोनों हाथों से आपने कुछ विश किया है या आपकी विशेज़ है या आपने मैनिफेस्ट किया है जो भी, तो वो आपका पूरा होने वाला है। सी यहाँ पे मैजिक होगा, ये दिख रहा है। आर्कएंजल रफेल आपसे आपके आपके लिए मैजिक करेंगे कुछ। ओके, ग्रोथ लाएंगे, हार्मोनी लाएंगे अपनी लाइफ में। आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है, ओपन होने वाला है। ओके, और आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी। सी येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे भी रेनबो आपकी लाइफ में रेनबो की तरह कलर्स आने वाले हैं। ओके, रेनबो का एक जो होता है ना कि रेनबो आ गया या इंद्रधनुष की तरह लाइफ एकदम रंगीन हो गई है, तो वो एक हो सकता है। ओके, आप रेनबो ट्राइब से भी हो सकते हैं कोई कोई। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही आपका एक लाइफ होगा, वो मैजिक आने वाला है आपकी लाइफ में। हार्ट चक्र आपका ओपन होगा, क्रिएटिव चीज़ें आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी लाइफ में, क्रिएटिव बनोगे मोर, आप क्रिएटिव बनते जाओगे। ओके, ग्रोथ होती जाएगी आपकी। सी हाउ जड़ें बहुत मजबूत होने वाली है। जो भी आप कर रहे हो ना करियर, आपका बेसमेंट बहुत मजबूत होने वाला है। और आपका जो बेसमेंट मजबूत होगा तो पेट तो बहुत ही फिर ये होगा। ओके, मजबूत हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कलर्स भरने वाले हैं। सी हाउ इट्स लाइक मैजिक, ये रोशनी और ये जो है ना ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में। और आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल जकेल आपके साथ है। ओके, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सी ओह सॉरी, यहाँ पे आपका जो सोचने का जो एक दरिया है, सॉरी दायरा है, सॉरी दरिया बोल रही हूँ। तो ये जो सोचने का एक दायरा है वो बढ़ जाएगा। ओके, लिमिटेशंस आपके बढ़ जाएंगे। मैग्निफिकेशन, आपकी सोच बहुत एक ब्रॉड ये लेगी, लिमिट के बाहर आप सोचने लगोगे। आप एक दुनिया बोलते हैं ना, जहाँ पहुँचे जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये इस तरह की आपकी सोच होगी। आप ग्रो करोगे, आपका माइंडसेट ग्रो होगा। आपका जो ब्रॉडर वे में आप एक दुनिया को, वर्ल्ड को, आप जो भी यूनिवर्स को है आप देखोगे। ओके, आपको ऐसी चीज़ें पता चलेगी। आपका लाइफ में ना आपकी ये खुल जाएगी, क्या बोलते हैं, एक विजडम आएगा आपकी लाइफ में, बहुत सारा विजडम आने वाला है। ओके, मैग्निफिकेशन मतलब जो भी आप करोगे ना, आप पढ़ने वाले हो, आप स्किल्स सीखोगे या आप नॉलेज गेन करोगे, वो एक डीप और बहुत ब्रॉड ये ले लेगा। ओके, आप उसमें डीप जाने वाले हो और आपको विजडम मिलेगा। आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सोच के परे ये आपका ये होगा। ओके, आपको कुछ ऐसे स्किल्स या पावर्स मिलने वाली है जो आपको मदर नेचर ब्लेस करेंगी। ओके, ब्लिस मिलने वाली है आपको, ब्लेसिंग्स होंगे। मदर नेचर आपको कुछ देने वाली है। ओके, ब्लेसिंग्स देने वाली है आपको, स्किल्स पावर्स या कोई साइकिक आपको एक गिफ्ट मिलेगा या फिर आपको कोई नॉलेज मिलेगा। आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ गेन करोगे, आप विजडम गेन करोगे, किसी एक टॉपिक को लेकर आप उसमें बहुत एक्सपर्टाइज एक स्किल आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा कि आपको ही बस पता है, वो किसी को और को नहीं पता। तो ये कुछ होने वाला है आपके साथ। ओके,
और ये जो है एंजल आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। तो इनका ब्लेसिंग्स की वजह से ये मिलने वाला है आपको, ओके। सो या क्राउन चक्र आपका क्राउन चक्र और हार्ट चक्र आपका हील होने वाला है, ओपन होने वाला है और बैलेंस होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, ओके। या एक्सेप्टेंस, सी एक्सेप्टेंस ये आर्कएंजल ज़ेकाइल की ब्लेसिंग्स की वजह से है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो एक फील होता था अकेलापन, आप कुछ अलग समझते थे खुद को, या फिर आप फील करते होंगे कि मैं अलग हूँ, ओके। और अपने ही स्किन में आप फिट बोलते हैं ना, कंफर्टेबल ना होना, ये होता था। अब आपको पता है कि मेरे स्किल्स क्या है, मैं कैसा हूँ, व्हाट आई वांट इज़ नॉट अ बैड थिंग। आपको ये नॉलेज आएगा कि आप खुद को सेल्फ लव करोगे, एक्सेप्ट करोगे खुद को जैसे आप हो। आपको पता चलेगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान अलग है और उसका रीज़न अलग है। हर इंसान की लाइफ जर्नी अलग है और हर इंसान का कर्मा और हर इंसान का एक गोल और पर्पस, लाइफ पर्पस अलग है। तो आप वो लाइफ पर्पस जो है अपना, वो आपका एक्सेप्ट करोगे, ओके। आप दूसरों का देख के इंजीनियर बनना है, ओह नो, आपको शायद डॉक्टर बनना होगा, इसलिए आप पैदा हुए हो, बट आप इंजीनियरिंग की तरफ देख रहे हो। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो आपको जो बनने के लिए भेजा है तो वही बनो, आप दूसरों का कॉपी करके मत बनने का कोशिश करो। ये मुझे एक्चुअली ये जो होता है ना, एक्सेप्टेंस होता है कि मैं किस लिए बना हूँ। इफ़ आई एम नॉट अर्निंग लाइक अदर्स, इट्स ओके। कुछ और होगा आपके लाइफ में, कुछ और होगा आपकी डेस्टिनी में जो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है उनसे, ओके। तो ये जो होता है ना कि आपका कुछ रास्ता अलग होगा, उनका कुछ रास्ता अलग है। तो आप दूसरों का देख के आप सोचते हो अरे मैं क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों हूँ, राइट। तो एक्सेप्टेंस जो है ना कि हाँ मैं अलग हूँ और मैं क्यों अलग हूँ, इसका रीज़न अलग है, मेरा लाइफ पर्पस अलग है, मुझे भगवान ने किसी चीज़ के लिए बनाया है, तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जैसे मुझे भगवान ने बनाया है, ओके। तो ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और जब आप एक्सेप्टेंस आप करोगे अपने आप को, आपको एक्सेप्ट करोगे, तब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप जब खुद को एक्सेप्ट करते हो, आप सेल्फ लव करते हो, तब दूसरा आपको एक्सेप्ट करता है। ये मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं गई हूँ इस जर्नी से। आई नो दैट कि एक्सेप्टेंस जो होता है, सेल्फ लव जर्नी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। आप खुद को सेल्फ लव करते हो। अब सेल्फ लव मतलब ये नहीं होता कि सेल्फिश होना होता है। सेल्फ लव इज़ लाइक कि आप खुद के स्किल्स को एनहांस करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद का प्रोग्रेस देखना और खुद अपने आप को इस लायक बनाना कि आप दूसरों को भी कुछ दे सकें, ओके। सेल्फ लव इज़ लाइक कि एक्सेप्ट करना आप जैसे हो, ओके। आपकी स्किल्स है, आप उससे प्यार करना, खुद से प्यार करना, और आपकी जो भी एक बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जो है उसको आप वैल्यू देते हो, आप वैल्यू समझते हो खुद की, उसको सेल्फ लव बोलते हैं, ओके। आप खुद की ग्रोथ की तरफ देखते हो, ना कि दूसरों की बुराई करते हो या फिर दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व होना, ये नहीं करते आप खुद की ग्रोथ, खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप ऐसे इंसान बनते हो कि आप खुद से प्यार करते हो, ना कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते। सेल्फ लव मतलब आप दूसरों पे खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। आप जैसे हो, आप एक बोलते हैं ना फुलफिल हो जाते हो खुद से ही, आप खुद एक कंप्लीट पर्सन बनते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ लव, ओके। और एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव, ओके। खुद को पहले एक्सेप्ट करना होगा ना, फिर आप खुद से प्यार कर पाओगे। तो ये है कि आप सेल्फ एक्सेप्ट करोगे खुद को जैसे भी आप हो, एक्सेप्टेंस आएगी, और जब खुद को एक्सेप्ट करने लगोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ओके। ये होता है हमेशा, ये मेरे साथ हुआ है, ये हर किसी के साथ हुआ है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी से जाते हैं, ओके। या और तीसरा है, ये भी आर्कएंजल ज़ाकियल से रिलेटेड है। तो ब्लेसिंग्स ये भी आपके बिलव्ड, ओके। तो मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स जो है ना हेवन से, ओके, हेवन मास्टर्स है जो, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके। यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपके हेवन मास्टर्स जो है, तो उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके कोई एंसेस्टर है जो एंजल्स बने हुए हैं, ओके। तो आपको उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है लाइफ में। तो ये आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी एंसेस्टर है, आपके एंजल्स है, आपके यूनिकॉर्न एंजल्स है, ओके, हेवन मास्टर्स है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपसे खुश है, ओके। वो भी आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ओके। ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, आप हील हो रहे हो, आपके जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, आपके जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं और जो भी आपके इश्यूज़ थे, तो उससे आप वो पेन से निकल रहे हो, आपकी वो इनर चाइल्ड इश्यूज़ या पेन्स आपके हील हो रहे हैं, और आपका हार्ट और क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है और बैलेंस भी हो रहा है, और आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिल रहे हैं ये समय में ना। मुझे लगता है ब्लेसिंग्स बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है, ओके। तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या मुझे तो दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर भी रेनबो आ रहा है, या और मनी से रिलेटेड बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आप एक बोलते हैं ना ग्रीन एनर्जी में हो, सी मनी मैग्नेट बन रहे हो, आप अट्रैक्ट करोगे मनी को। ये साल तो बहुत ही मुझे लगता है, ये आप ताउरस भी देख रहे हो, मून साइन
ताउरस जो भी है, ताउरस जो भी अर्थ साइंस है आप देख रहे हो, ये जो रीडिंग है तो मुझे अर्थ साइंस दिख रहे हैं, और या वर्गो, कैप्रिकॉन और ताउरस लग रहा है मुझे, और पाइसेस भी दिख रहा है मुझे, पाइसेस के लिए भी दिख रहा है। ओके, मुझे ये साइंस दिख रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी, और कार्ड्स में दूसरे कार्ड से भी ले लेती हूँ और देखते हैं। मुझे लगता है कि एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है। कोई एंसेस्टर है आपकी, जो लेडी है, फीमेल है मे बी। हाँ, मैंने बोला था आपको पहले ही कि कोई मदरली एक इमेज या फिर कोई मदरली लेडी है आपकी लाइफ में, तो उनकी ब्लेसिंग से या उनकी हेल्प से आप ये करोगे। ओके, आपका सॉल्व होगा इशू। तो ये मुझे यही लग रहा है कि आपके कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो फीमेल है, मदरली फीमेल है, एंसेस्टर जो ग्रैंड मदर या फिर कोई हो सकते हैं, मदर या ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उनके ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। या अब नेचर ओरेकल्स का स्पिरिट से देखते हैं क्या दिख रहा है आपके लिए। Angels, please give me cards for my collective viewers. Grahan impact. Okay, okay. See, wow, इतना तो कनेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने यही सोचा था ये आएगा, ये कार्ड आएगा। सी, सर्कल ऑफ लाइफ एंड ग्रैंड मदर अर्थ। मैंने अभी आपके सामने, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ नॉट अ जोक, मैं अभी आपके सामने मैंने बोला, और ये मैं अभी आपके सामने शफल कर रही हूँ। और सी, मैं ये सोच रही थी कार्ड, ये मुझे पता है कार्ड है इसमें, और ये मैं सोच रही थी कार्ड ये आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा। सॉरी, मैं आना चाहिए नहीं बोला था, कि आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, ग्रैंड मदर, मैंने अभी बोला था आपको एक एल्डरली लेडी है, तो मे बी ये एनर्जी आ सकती है। तो या ये देखिए एनर्जी आ गई है। ओके, सो या आप लकी हो। या तो ये रीडिंग जा रही है करेक्ट वे में। ओके, तो ये राइट वे में जा रही है रीडिंग। या मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यस, तो ग्रैंड मदर अर्थ। ओके, तो ग्रैंड मदर अर्थ, ये जो है ना कार्ड, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ये देखो, फीमेल एनर्जी ही है जो भी है आपकी लाइफ में, वो हेल्प कर रही है, एंसेस्टर है या फिर ये मदर अर्थ है, ये नेचर मदर भी हो सकती है, जो प्रकृति है, इट्स लाइक अ पार्वती माँ। ओके, सो ये हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ये एंसेस्टर तो है आपकी लाइफ में, बट आपको एक फीमेल डेटी जो है वो, या एंजल है, वो भी आपको लाइक मदर अर्थ, नेचर मदर, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक सपोर्ट आ रहा है, आपकी लाइफ में एक हेल्प आ रही है, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है मदरली रियल्म से। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे सर्कल ऑफ लाइफ से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, ये अबंडेंस है, ग्रीनरी है, फुल आपका, बोलते हैं ना कि आपका ये भर जाएगा लाइफ अबंडेंस से। तो ये मुझे दिख रहा है सर्कल है, ये आपका खत्म नहीं होगा कभी अबंडेंस। ये मुझे दिख रहा है ऐसे लाइफ में आप ग्रो करोगे कि आप लाइफ से ना अबंडेंस निकलेगा नहीं। इट्स लाइक अ भूल भुलैया फॉर यू, अबंडेंस। ओके, वो जा नहीं पाएगा आपकी लाइफ से। तो ये मुझे दिख रहा है ग्रीनरी के, और विजन क्वेस्ट से विजन क्लियर होने वाला है आपका। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। अब मैं आपके लिए ना एक क्विक ये देख देती हूँ कि आपके लिए क्रिस्टल कौन सा अच्छा है, और एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेंगे। ओके, ये रीडिंग और ख़त्म कर देती हूँ। ओके, सो मैं क्रिस्टल्स बता देती हूँ आपको कि अब कौन से क्रिस्टल आपके लिए बेटर रहेंगे पहनने के लिए, आप यूज़ कर सकते हो। या ओके एंजल्स, प्लीज टेल मी which crystal you will suggest for my collective viewers, please. Okay, can you give me one more card, please? Angels, please give me one more card, one more crystal. Okay, तो या इतने ही कार्ड्स लूँगी। तो यहाँ पे यूटिलेटेड कॉर्ड्स। ओके, ये एक कॉर्ड्स का ये होता है, क्रिस्टल होता है, तो ये आपको सजेस्ट किया है एंजल्स ने। सो यहाँ पे लिखा है, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ? You have the courage within you to move ahead with your ideas by getting the wheels in motion to create your project or intention. Recognize the amazing, powerful person that you are and shine on. See, उन्होंने भी यहाँ पे भी मैसेज है आपको कि आप रिकग्नाइज कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि कितने आप शाइन कर सकते हो, पावरफुल पर्सन हो। सो ये भी सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव में आता है। ओके, तो ये आपको रिलेटेड कॉर्ड्स सजेस्ट किया है, और ये जो एंजल है आर्कएंजल यूरियल है। I am grateful that my vital life force provides me with the energy and motivation to live life to the fullest. Financial abundance is mine. Okay, my connection with the divine is alive and well. I am energized, healthy and strong. Okay, ये आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है। ओके, तो आप ये कर सकते हो डेली के लिए। ओके, मोटिवेशनल ये एक मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। अब सेकंड जो बताया है गोल्डन टोपैज। ओके, तो ये तो आप सबको पता है गोल्डन टोपैज। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर
Okay, surround yourself with people who recognize your talents, intelligence, creativity, kindness, and thoughtfulness. Their appreciation will amplify your goodness. Share your inner wisdom and beauty. It is time to reclaim and amplify your personal power. See, यहाँ पे भी आपको बोला गया है अप्रिसिएशन करने वाले, ओके, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले, ओके, काइंड लोगों से आप मिलिए, ओके, जो आपकी ग्रोथ देखते हैं, आपकी ग्रोथ के एक इच्छुक है, ओके, तो ऐसे लोगों से आप संपर्क में रहिए या कनेक्टिविटी में रहिए, ओके। तो ये बताया जा रहा है, एम्पलीफाई कीजिए अपनी पावर को, पर्सनल पावर को। सेल्फ लव ही मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ रहिए, अच्छी लोगों के साथ रहिए, ओके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अप्रिसिएशन आप करोगे तो लोग भी करेंगे, ओके। ग्रीन टर्मोलिन, ओके, ग्रीन टर्मोलाइन आपको कहीं भी मिल सकता है। ये थोड़ा महंगा होता है बट मिल सकता है। ये टोपाज भी, ये एक्चुअली थोड़े महंगे ही हैं सब। Do you believe in unlimited supply in all areas of your life? Are you attracting loyal friends and colleagues? It's time to recognize that there is an unlimited supply, a myriad opportunities, and unlimited potential available to you. Decide what types of people you want in your life and know that you have the ability to attract them. Okay? और यहाँ पे है आर्कएंजल रैफेल। देखिए, आर्कएंजल रैफेल का ही मैसेज आया है। I am healthy, whole and complete. My body naturally regenerates and heals. My actions are heart-centered. I allow love in my life. I easily manifest my ideas. I always attract love, luck, wealth and success. ये आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज है, ओके। सो ये था रैफेल, आर्कएंजल रैफेल का, और ये आर्कएंजल जोफेल है। I am a shining star. I focus on all my good attributes and amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. I help others as I radiate my magnificence. Okay? तो ये है आपके लिए मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस एंजल्स की तरफ से, ओके। तो ये थे मैसेजेस, और आपको ये सजेस्ट किए गए हैं, ओके, जो क्रिस्टल्स हैं, और आपकी थी ये रीडिंग। आपको ये इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, ग्रहण का और जो भी है आपकी लाइफ में आने वाला है इन द नियर फ्यूचर, इम्पैक्ट होगा या फिर ब्लेसिंग्स आएंगी, तो ये ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, ओके। तो ये थी रीडिंग आज की, और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। जो भी आपसे मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो आप वो लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए, ओके। जस्ट लीव इट। एंड रेजोनेट हो रही है जो भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपसे रेजोनेट हुआ है, और आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए मुझसे, तो मैं वो एक के बाद एक आपके लिए रीडिंग्स करूंगी, ओके। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ फिर आपसे। आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।